नमस्कार भाइयों। तो स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जेएस के वास पीसी के बीच में जो SA20 का 10वां मुकाबला खेला जाने वाला है उसके बारे में। और भाइयों इस मैच में क्या होने वाला है सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। और भाइयों सबसे खास बात, आज का मुकाबला जोहान्सबर्ग में खेला जाने वाला है। और जोहान्सबर्ग की पिच पे जब भी मैच होते हैं आपका भाई ग्रैंड लीग जीत जाता है। तो आज का मुकाबला कल के मैच को भुलाने लायक रहेगा। और पाल की पिच पे 2 मैच हुए हैं, 2 ही मैच मेरे खराब हुए हैं, बाकी SA20 के सारे मैचों में ग्रैंड लीग जीता ही है और जीता हूँ। तो SA20 के जो 2 मैच मेरे खराब हुए हैं वो पाल की पिच पे हुए जहाँ पे कल मैच था। कल मैं आउट ऑफ विनिंग जोन था, ठीक है। बाकी आज की पिच पे देखना धमाका। आज जोहान्सबर्ग में क्या होगा समझ लो, बता देता हूँ भाइयों। जोहान्सबर्ग की पिच पे स्पिनर्स का बोलबाला रहता है और यहाँ पे फास्ट गेंदबाज भी चलते हैं, लेकिन कंडीशंस के हिसाब से। वो फास्ट गेंदबाज कब चलेंगे कौन से, उसके ऊपर आगे बात करेंगे। बाकी इस मैच में आपको फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम हाई चांसेस है कि मैच विन करते हुए दिखाई देगी। और ये पिच जो है बल्लेबाजों को भी अच्छी खासी सूट करती है। मतलब कि समझो न्यूट्रल विकेट है जिसपे स्पिनर्स को अच्छी हेल्प मिलेगी और बल्लेबाजों को, ठीक है भाइयों। तो ये थी जोहान्सबर्ग की पिच रिपोर्ट। अब बात करते हैं जोहान्सबर्ग की पिच पे जो आज मैच है जेएस के वास पीसी का। इस मैच में प्लेयर्स कौन से चलने वाले हैं उसके ऊपर। तो चलो सीधा ले चलता हूं आपको ड्रीम 11 पर। टीम बना के बता देता हूं और सारे प्लेयर्स का समझा देता हूं कौन कब इस मैच में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो भाई ड्रीम 11 ओपन है और चलो टीम बना के बता देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर्स की। तो भाई विकेट कीपर्स में सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है रहमानुल्लाह गुरबाज। बात करेंगे इस मैच में रहमानुल्लाह गुरबाज चलने वाला कब है। तो भाई इस मैच में फर्स्ट बैटिंग करते हुए गुरबाज कैप्टन बन सकता है। फर्स्ट बैटिंग करते हुए एक ज़बरदस्त इनिंग खेल सकता है, जबकि चेस करते हुए गुरबाज का आज चल पाना मुश्किल रहेगा, ठीक है। लेकिन स्मॉल लीग की टीम में भाई इसको मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि स्मॉल लीग में ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा। अब से स्मॉल लीग थोड़ा सेफ खेलूंगा SA20 में। खासकर SA20 में कल की स्मॉल लीग बहुत बुरी पिट गई यार। मैंने खामखा पेटोरियस को ड्रॉप कर दिया, उसके 2 कैच पहली ओवर में छूट गए और फिर वो आउट ही नहीं हुआ। तो ऐसे प्लेयरों को स्मॉल लीग में अब लेना पड़ेगा यार, क्योंकि SA20 है भाइयों। और यहाँ पे बल्लेबाज अगर उसको जीवनदान मिला तो फ़ायदा बहुत उठाता है, लंबा चला जाता है। तो देखो ग्रैंड लीग के लिए अगर बताऊँ तो भाई देखो गुरबाज को फर्स्ट बैटिंग में लेना और चेस करते हुए आधी टीमों से ड्रॉप कर देना। चेस करते हुए फ्लॉप चला जाएगा। ग्रैंड लीग के लिए बात है, स्मॉल लीग के लिए नहीं है ना। स्मॉल लीग में रिस्क लेना भारी पड़ सकता है। डेवन कॉनवे की बात करेंगे भाइयों, तो इस मैच में फर्स्ट बैटिंग करते हुए इंपॉर्टेंट रहेगा, चेस करते हुए रिस्की रहेगा। बात करेंगे जोनी बेरेस्टो की, तो जोनी बेरेस्टो इस मैच में भी फर्स्ट बैटिंग करते हुए इंपॉर्टेंट रहेगा और विकेट कीपिंग भी करेगा, तो विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट देगा। JSK की अगर फर्स्ट बैटिंग है तो CBC भी आप इसको बना सकते हो बेरेस्टो को। बात करेंगे काइल वेरियन की। भाई अगर चेस करती है पीसी की टीम तो काइल वेरियन इस मैच में आपको अच्छे खासे पॉइंट्स दिलाएगा, जिसका सिलेक्शन सिर्फ 11% है। अगर पीसी की टीम चेस करे ना तो गुरबाज से अच्छा रहेगा काइल वेरियन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। बात करेंगे अब टीम की। तो भाइयों देखो टीम में आपको बना के बताऊंगा वीडियो के एंड में, अभी सारे प्लेयर्स का समझते जाओ। गुरबाज चेस करते हुए फ्लॉप जा सकता है, डेवन कॉनवे भी चेस करते हुए फ्लॉप जा सकता है, जोनी बेरेस्टो भी चेस करते हुए फ्लॉप जा सकता है, लेकिन काइल वेरियन चेस करते हुए फ्लॉप नहीं जाएगा। मतलब कि पीसी की टीम अगर पहले बॉलिंग करे तो आप काइल वेरियन के साथ चले जाओ, तीनों को ड्रॉप करके। नहीं यार गलत बोल दिया मैंने, क्योंकि देखो पीसी अगर चेस कर रही तो फर्स्ट बैटिंग कर रही है JSK की टीम, तो ये 2 भी फर्स्ट बैटिंग में चल जाएंगे चेस करते हुए, काइल वेरियन चल जाएगा। मतलब कि एक कंडीशन ऐसी है, JSK अगर पहले बैटिंग कर रहा है तो 2 विकेट कीपर ये चल गए और चेस करने जब आया काइल वेरियन तो वो भी चल गया, 3 विकेट कीपर चल गए। लेकिन अगर JSK की टीम अगर पहले बॉलिंग करे तो फिर क्या करना है। JSK अगर बॉलिंग करे तो सिर्फ मैं बोलूं तो भाई रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ चले जाना, बस अकेले के साथ। समझ गए, आगे समझ में कितना इजी था। चलो बल्लेबाजों का और समझ लो। बल्लेबाजों में विल जैक 90% सिलेक्शन है और इस मैच में फर्स्ट बैटिंग करते हुए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा भाइयों। और विल जैक को आप चाहो तो दोनों कंडीशन में भी ले सकते हो, क्योंकि ये बॉलिंग भी डालता है और जोहान्सबर्ग में स्पिनर्स का बॉल वाला रहता है, तो विकेट ज्यादा ले सकता है भाई इस मैच में दोनों ही कंडीशन में। बाकी फर्स्ट बैटिंग करते हुए रन भी बनाने वाला है वो भी ज्यादा। तो विल जैक इंपॉर्टेंट प्लेयर दोनों ही कंडीशन में।
डुप्लेसी की बात करेंगे भाइयों, तो इस मैच में चेस करते हुए रिस्की रहेगा, लेकिन फर्स्ट बैटिंग करते हुए आज अच्छा स्कोर करता हुआ दिखाई देगा। बात करेंगे राइली रूसो की, तो भाइयों रूसो इस मैच में फर्स्ट बैटिंग करते हुए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। एक बार और कंफर्म कर लो, इसका फर्स्ट बैटिंग ही लिखा था ना। कभी कभी क्या है, मैं नोट डाउन गलत कर लेता हूँ, फिर जाता हूँ देखता हूँ, अरे यार मैंने वीडियो में गलत बोल दिया। लेकिन भाई मेरी फाइनल टीम के लिए रेडी रहा करो। हाँ, रूसो का मैंने सही बताया आपको कि फर्स्ट बैटिंग करते हुए ही इस मैच में इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा रूसो। अगर पहले बैटिंग है पिटोरिया कैपिटल्स की, तो ये अच्छा आपको रन बनाता हुआ दिखाई देगा इस मैच में। बात करेंगे लुबे की, भाई ये लुबे इस मैच में चेस करते हुए इंपॉर्टेंट रहेगा और फर्स्ट बॉलिंग में इसको आज अच्छे खासे विकेट भी मिल सकते हैं। बाकी विकेट तो इसको सेकंड बॉलिंग में भी मिल सकते हैं, क्योंकि स्पिनर्स का ये मैच है, स्पिनर्स को जबरदस्त हेल्प है। ये देखो गुड फॉर स्पिन ड्रीमलैंड पे भी लिखा हुआ है, तो स्पिनर्स पे फोकस करना है आपको। ये लुबे इस मैच में बॉलिंग भी डालता हुआ आपको दिखाई देगा, खासकर फर्स्ट बॉलिंग में ज़्यादा विकेट लेता हुआ भी दिखाई देगा और चेस करते हुए रन भी बनाएगा। तो ये जो 6% वाला प्लेयर है बहुत पॉइंट दिला सकता है आपको जेएसके की फर्स्ट बॉलिंग में। चलो डुप्लोए की बात करेंगे भाइयों, तो 55% सिलेक्शन है, कभी कभी ये भी बॉलिंग डालता है, तो आज इसको भी बॉलिंग मिल सकती है। बाकी बॉलिंग से कंफर्म नहीं बोलूंगा भाई कि चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन बैटिंग से जरूर बोल सकता हूं कि ये चेस करते हुए रन जरूर बनाएगा इस मैच में। फर्स्ट बैटिंग में नहीं बोल सकता, लेकिन चेस करते हुए प्लेयर रन बनाने वाला है। एम एकरमन की बात करेंगे भाइयों, एकरमन जो है भाइयों 5% है और ये प्लेयर ग्रैंड लीग में आपके काम आ सकता है, खासकर चेस करते हुए। बाकी और कोई नीचे से खेलेगा नहीं। अब बात करेंगे ऑलराउंडर्स की। ऑलराउंडर्स में सबसे ऊपर लियम लिविंगस्टोन कैप्टन बनाने लायक रहेगा और खासकर फर्स्ट बॉलिंग करते हुए आपको विकेट भी लेके देगा। और एक खास बात और कि भाइयों ये चेस करते हुए आपको रन भी मारता हुआ दिखाई देगा। मतलब कि पिटोरिया कैपिटल्स की अगर फर्स्ट बॉलिंग आज आ गई तो लिविंगस्टोन को कैप्टन बना दो, ठीक है। पर्नेल की बात करें भाइयों, तो पर्नेल इस मैच में खेलेगा नहीं खेलेगा अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अगर खेलेगा तो सेकंड बॉलिंग में वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, फर्स्ट बॉलिंग में रिस्की रहेगा। मोइन अली की बात करेंगे भाइयों, तो मोइन अली अगर खेलेगा तो फर्स्ट बॉलिंग करते हुए कैप्टन बनाने लायक रहेगा, क्योंकि ये भी स्पिनर है और स्पिनर्स का आज बॉल वाला है। जिमी निशम डेथ ओवर्स में बॉलिंग करता है, फर्स्ट बॉलिंग करते हुए अच्छे खासे विकेट इसको मिल सकते हैं और फर्स्ट बॉलिंग में कैप्टन भी आप जिमी निशम को कर सकते हो। मुथुस्वामी दोनों कंडीशन में आज इंपॉर्टेंट रहेगा और 2 मैच हुए, दोनों में लेके दिया और दोनों में अच्छे खासे पॉइंट लेके दिए मुथुस्वामी ने। मुथुस्वामी का सिलेक्शन बढ़ गया है और इस मैच में फर्स्ट बॉलिंग करते हुए फिर से चलेगा, लेकिन एक कंडीशन ऐसी है सेकंड बॉलिंग जिसमें आज ये विकेट लेस भी रह सकता है। पर पिच इसको सूट करेगी तो मैं बोलूंगा इसको ड्रॉप ना ही करो तो बढ़िया रहेगा। स्पिनर्स का मैच है भाई ये, लेकिन फिर भी स्पिनर्स पिच पे स्पिनर्स फ्लॉप चले जाते हैं कई बार, तो मुथुस्वामी हो सकता है सेकंड बॉलिंग में आज कुछ भी ना करे। बात करेंगे डेनोवन फरेरा की, पिछले मैच में तबाही मचा दी, इस मैच में फर्स्ट बॉलिंग में तबाही मचाने वाला है। जेएसके की अगर फर्स्ट बॉलिंग रहेगी तो फरेरा एक बढ़िया काम आपको करता हुआ दिखाई देगा। और एक खास बात और कि पीसी की टीम अगर आप देखोगे तो राइली रूसो और एकरमन और जिमी निशम लेफ्ट हैंडर्स हैं भाइयों। कहां पे लेफ्ट हैंडर्स है? एक चौथे नंबर पे लेफ्टी है, एक छठे नंबर पे और एक 7वें नंबर पे। अब ये जब स्ट्राइक पे आएंगे तभी समझो कि फरेरा बॉलिंग करेगा, तो ये जब स्ट्राइक पे ये आ कब सकते हैं, वो कंडीशन है सेकंड बैटिंग, मतलब कि सेकंड बॉलिंग करते हुए लेफ्ट हैंडर्स के विकेट ले सकता है फरेरा। तो मतलब कि इस मैच में फरेरा दोनों कंडीशन में चल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट बॉलिंग में भी और सेकंड बॉलिंग में भी। तो फरेरा को ले लेना है दोनों कंडीशन में ही, क्योंकि लेफ्टी है सामने वाली टीम में, इस वजह से। और बात करेंगे डेविड विजय की, तो भाई डेविड विजय इस मैच में सेकंड बॉलिंग करते हुए एक अच्छी पिक रहेगा, फर्स्ट बॉलिंग में रिस्की रहेगा। ई जोन्स अगर खेलेगा तो फर्स्ट बॉलिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा, सेकंड बॉलिंग में रिस्की रहेगा। टीवेन वोरेन खेल तो नहीं रहा है, लेकिन अगर खेला तो फर्स्ट बॉलिंग में इसको जरूर ट्राई करना, सिलेक्शन इसका बहुत कम रहेगा। बात करेंगे अब बॉलर्स की, तो भाई बॉलर्स में सबसे ऊपर पथिराना है। पथिराना का सिलेक्शन सिर्फ 45% है।
पथिराना की वजह से मेरे बंदे की पिछले मैच में ग्रैंड लीग मिस हो गई। जो जेएसके का पिछला मैच था उसमें रैंक आई थी, मालूम है कितनी, 15 रैंक आई थी, 1 लाख रुपए मिला था। बस कोटजे को लेना था पथिराना की जगह पे, फर्स्ट रैंक आ जाती, 1 करोड़ रुपए विन हो जाते। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। आज के मैच में फर्स्ट बॉलिंग करते हुए मथीसा पथिराना इंपॉर्टेंट रहेगा भाइयों। सेकंड बॉलिंग में रिस्की रहेगा, फर्स्ट बॉलिंग में विकेट लेगा। कोटजे की बात करेंगे भाइयों तो दोनों ही कंडीशंस में इंपॉर्टेंट रहेगा। कोटजे को मैं बोलूंगा आप आंख बंद करके कभी भी ले सकते हो, ये बंदा पॉइंट्स आपको दिलाने वाला है। बैटिंग भी करता है, देखा 2 बॉल पे 2 छक्के मार दिए थे पिछले मैच में। तो कोटजे भाइयों एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है जो कि बैटिंग भी कर लेता है, और ये बंदा पावर प्ले, डेथ ओवर्स दोनों में ही बॉलिंग करता है। ठीक है, बात करेंगे डुपाविलोन की। भाई ये डुपाविलोन इस मैच में फर्स्ट बॉलिंग करते हुए भी इंपॉर्टेंट रहेगा और सेकंड बॉलिंग करते हुए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप मुझसे पूछो तो भाई इस मैच में सेकंड बॉलिंग करते हुए ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, तो डुपाविलोन को सेकंड बॉलिंग में ले सकते हो। बाकी फर्स्ट बॉलिंग में ग्रैंड लीग की टीम से छोड़ सकते हो, फ्लॉप जा सकता है, सिलेक्शन ज्यादा है। तिक्षड़ा अगर खेलता है तो सेकंड बॉलिंग में बहुत काम आएगा आपके। शामसी भाइयों फर्स्ट बॉलिंग में ज्यादा विकेट लेने वाला है, बाकी सेकंड बॉलिंग में भी शामसी को अच्छे खासे विकेट इस मैच में मिल सकते हैं। स्पिनर्स का मैच है और इस शामसी एक लेफ्ट आर्म चाइना में साउथ अफ्रीका का भी देखा जाए तो सबसे अच्छा स्पिनर है, तो शामसी भी आपके इस मैच में काम आने वाला है, खासकर फर्स्ट बॉलिंग में। प्रेटोरियस की बात करेंगे भाइयों तो ये ऑलराउंडर है जो कि आपको बॉलिंग सेक्शन में मिल रहा है। फर्स्ट बॉलिंग करते हुए इस मैच में विकेट ले जा सकता है, और अगर इसकी बैटिंग आई तो ये रन भी मारेगा, और इसकी बैटिंग आने के चांसेस सेकंड बैटिंग में रहेंगे। मतलब कि फर्स्ट बॉलिंग में विकेट भी ले ली और सेकंड बैटिंग आई तो रन भी बना दिए। विल्जन का खेलना मुश्किल है, खेला तो फर्स्ट बॉलिंग में चल सकता है। बात करेंगे इमरान ताहिर की तो भाई दोनों ही कंडीशन में इंपॉर्टेंट रहेगा। इमरान ताहिर का सिलेक्शन बहुत कम है और इस मैच में इमरान ताहिर विकेट जरूर लेगा, और इस मैच में देखा जाए तो सेकंड बॉलिंग करते हुए ज्यादा विकेट ले सकता है इमरान ताहिर, लेकिन पिच सूट करेगी तो फर्स्ट बॉलिंग में भी लेके जाने वाला है, और स्पिनर्स का तो मैच है। बात करेंगे ई बोश की तो भाई ई बोश फास्ट बॉलर है और पावर प्ले में इस मैच में विकेट ले सकता है, हाँ क्योंकि पावर प्ले में तो बॉलिंग करता है। बाकी भाई देखो इस प्लेयर का सिलेक्शन कम है, पिछले मैच में भी 2 विकेट ले गया था। अगर आप इसका मुझसे पूछो कि भाई ये कंफर्म विकेट कब लेगा, तो भाई देखो जब इसकी टीम जीतेगी तब ये आज फिर से विकेट लेगा, मतलब कि फर्स्ट बैटिंग वाली टीम जीतेगी। तो अगर पीसी की टीम पहले बैटिंग कर रही है तो ये विकेट ले जाएगा सेकंड बॉलिंग में, ठीक है। बाकी नीचे से डी ब्रेसवेल अगर खेला तो फर्स्ट बॉलिंग में इंपॉर्टेंट, के सिमंड्स अगर खेला तो सेकंड बॉलिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा, एल सिपामला अगर खेलेगा तो सेकंड बॉलिंग में चलने वाला है। तो भाई ये सारे प्लेयर्स का मैंने आपको एक एक करके बता दिया। अब मैं आपको 2 टीमें बना के बता देता हूं। चलो, अब जो विकेट कीपर का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कितने लेना है, कौन से लेना है, वो दूर कर देता हूं। अगर देखो जेएस के पहले बैटिंग करती है उस कंडीशन में एक टीम बना के बताता हूं। पहले जेएस के अगर पहले बैटिंग करता है तो भाई 3 विकेट कीपर यहां से मैं लेने वाला हूं, कॉनवे, बेरेस्टो और काइल वेरियन, ठीक है। गुरबाज को अभी मैं छोड़ रहा हूं, एक आज मेरा डिसीजन ले रहा हूं चेस करते हुए ड्रॉप करने का, लेकिन अगर उसका कैच ड्रॉप हुआ तो मेरी जान मत खाना, क्योंकि कल पहले ही ओवर में प्रेटोरियस के 2 कैच छूट गए थे। चल बात करेंगे बल्लेबाजों की। तो देखो भाई बल्लेबाजों में विल जैक दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है इस मैच में, लेकिन विल जैक से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी डुप्लेसी दिखाई दे रहा है फर्स्ट बैटिंग में, और फर्स्ट बैटिंग जेएसके की है तो यहां से चलो विल जैक के साथ में ही चले जाते हैं। 2 बल्लेबाज 3 विकेट कीपर। बात करते हैं ऑलराउंडर्स की। तो भाई देखो ऑलराउंडर में अब लिविंगस्टोन कैप्टन बनाने लायक हो गया है, और जिमी निशम वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन इसको भी बना सकते हो। फर्स्ट बॉलिंग में ये दोनों विकेट लेके भी जाएंगे और चेस करते हुए रन भी बनाएंगे। और मुत्तुस्वामी दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बॉलिंग में कंफर्म में विकेट फिर से ले जाएगा, सेकंड बॉलिंग में विकेटलेस रह सकता है। फरेरा भाई दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है इस मैच में, फरेरा को भी मैं लेने वाला हूं दोनों ही कंडीशन में। और डेविड विजय को सेकंड बॉलिंग में लूंगा, तो सेकंड बॉलिंग अगर जेएसके की है तो उसको ले लूंगा, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास में ना जगह खत्म हो गई बॉलर्स को लेने की। तो बॉलर्स में देखो भाई जेएसके की टीम अगर पहले बैटिंग कर रही है तो पथिराना को तो नहीं लेना है, लेकिन कोटजे को जरूर लेना है, तो कोटजे को अपन ने ले लिया। अब जो नीचे से प्लेयर है, अब इसमें देखा जाए तो भाइयों प्रेटोरियस को और लेना पड़ेगा मुझे, तो एक हाथ प्लेयर यहां से कम करना पड़ेगा।
किसको कम कर दूं, चलो करता हूं अभी कम। राइटी लेफ्टी गिन लेता हूं अब जरा, 1 2 चलो मुत्तु स्वामी पे एक रिस्क लिया यार आज, दोनों कंडीशन में छोड़ के देखते हैं इसको, लेकिन चल सकता है वो फर्स्ट बॉलिंग में। अभी के लिए मुझे पिटोरियस को लेना है, इस वजह से मैंने मुत्तु स्वामी को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। या फिर अगर चाहो तो एक बड़ा रिस्क रहेगा, लेकिन लेने के लिए तैयार हो तो बताओ। मुत्तु स्वामी को विलजेक की जगह पे ले लो, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बना लो। देखो भाइयों, मैं क्या करता हूं ना, रिस्क लेता हूं, इस वजह से मेरे बंदे जीतते हैं, और कभी कभी मैं वन साइड भी हार जाता हूं। अब कल मैं वन साइड हार गया दोनों मैच, क्योंकि मैं रिस्क लेता हूं भाई। वैसे आपके भाई के रिस्क ऐसे हैं कि ज़्यादा मैं निराश नहीं करता हूं लोगों को, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन अभी महंगा बन रहा है भाइयों। और इस टीम में बात करूं आपसे सी और बीसी की, तो भाइयों फर्स्ट बॉलिंग अगर पीसी की है तो ये दोनों प्लेयर सीबीसी बनाने लायक बढ़िया रहेंगे, ठीक है। और अगर एक ही टीम के आपको 2 सीबीसी नहीं बनाना है तो आप चाहो तो लिविंग स्टोन के साथ में डेविड विजे को बना सकते हो, जो कि सेकंड बॉलिंग में विकेट ले जाएगा। और अगर डेविड विजे को नहीं बनाना है तो कोटजे को बना सकते हो, वो भी सेकंड बॉलिंग में विकेट ले जाएगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा भाइयों, बस इसी टीम में सीबीसी चेंज कर देना। जेएसके की फर्स्ट बैटिंग में मेरा ये कॉम्बिनेशन रहेगा। अब एक कॉम्बिनेशन और बना के बता देता हूं, जो कि पीसी की फर्स्ट बैटिंग में रहेगा। पीसी अगर पहले बैटिंग करता है तो क्या मेरी टीम रहेगी, वो मैं आपको बना के बताऊंगा लीग 11 पे। बोलोगे लीग 11 पे क्यों भाई, क्योंकि लीग 11 की ही तो टीम देता हूं आपको, स्मॉल लीग की। तो लीग 11 के बारे में बता दूं भाइयों कि लीग 11 पे ही मैं क्यों स्मॉल लीग खेलता हूं, आओ बताता हूं। ये देखो भाइयों, इसलिए खेलता हूं 3710 और 2850, ये क्वांटिटी दूसरी साइड पे देखोगे तो 3710 का 3850 का मिलता है, 2850 का 2999 का मिलता है। तो भाइयों समझ गए ना, यहाँ पे पैसा बचता है, इसलिए मैं यहाँ पे खेलता हूँ। और अगर आपके पास में लीग 11 नहीं है तो डाउनलोड कर लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। फायदा क्या मिलेगा, मेरी तरफ से 100 रुपये अभी फ्री मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे ये फायदे मिलेंगे कि स्मॉल लीग में आपका पैसा बचेगा। चलो अब टीम में आपको एक बना के बताता हूँ। देखो भाइयों, अब जो है मान के चलते हैं कि प्रिटोरिया कैपिटल की टीम पीसी की टीम पहले बैटिंग करती है, तो बस मैं गुरबाज को लूंगा, जिसको ड्रॉप किया था अब उसी को पिक करूंगा। टॉस पे डिपेंड रहता हूं मैं बस। बल्लेबाजों की बात करूंगा तो भाइयों विलजेक को अब मैं सबसे पहले लूंगा और सीबीसी बना दूंगा। लुइस डुप्लोए को मैं चेस करते हुए लेने वाला हूं। राइली रूसो को फर्स्ट बैटिंग में जरूर लेने वाला हूं। चेस करते हुए लुबे को लेने वाला हूं, क्योंकि वो विकेट भी लेगा और चेस करते हुए रन भी बनाएगा। तो भाइयों ये जो प्लेयर है 5, ये कब चलेंगे, जब प्रिटोरिया कैपिटल्स पहले बैटिंग करेगी, जेएसके की टीम बॉलिंग करेगी, ठीक है। अब बात करेंगे ऑलराउंडर्स में। तो भाइयों देखो, ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो अब जो है सबसे बढ़िया दिखाई दे रहा है, मालूम है कौन, फेरेरा। फेरेरा आपको विकेट फर्स्ट बॉलिंग में कंफर्म लेके देगा भाइयों, ठीक है। और डेविड विजे को भी ले सकते हैं, ये चेस करते हुए रन मार सकता है, लेकिन अभी के लिए बस फेरेरा को ले रहा हूं। और ज़्यादा अभी खास कोई दिख ही नहीं दे रहा है। अगर यहाँ से नीचे से कोई खेलेगा और अगर उनके चलने के चांसेस बनेंगे तो उसके लिए टेलीग्राम पे तैयार रहना। अभी के लिए भाई एक ही ऑलराउंडर ले रहा हूँ, है ना। चलो, एक टीम ऐसी बनी जिसमें एक ही ऑलराउंडर आया, एक टीम ऐसी बनी जिसमें सारे ऑलराउंडर आ गए, समझ रहे हो। तो टॉस कितना मैटर करता है, लोग तो बिना टॉस की टीम बना के दे देते हैं। चलो अब बात करते हैं बॉलर्स की। तो देखो भाइयों, बॉलर्स में जो है कि प्रिटोरिया कैपिटल की तरफ से सेकंड बॉलिंग में ये दोनों विकेट ले जाएंगे, डुपाविलियन और ईबोश, ठीक है। और फर्स्ट बॉलिंग करते हुए जेएसके की तरफ से पथिराना विकेट ले जाएगा अच्छे खासे। और कौन ले जाएगा, शामसी ले जाएगा फर्स्ट बॉलिंग में। और एक बॉलर कोटजे या फिर इमरान ताहिर, इनमें से किसी एक को ले लेना। अभी के लिए मैं कोटजे को ही रख रहा हूँ। कोटजे को मैं ड्रॉप नहीं करता हूँ भाइयों, छूटता नहीं है वो मुझसे, क्योंकि वो चलता ही है हर मैच में और चेस करते हुए रन भी मार सकता है इस मैच में, भले फर्स्ट बॉलिंग में विकेट ना मिले। तो भाइयों ये कॉम्बिनेशन रहेगा अगर बैटिंग करेगी प्रिटोरिया कैपिटल्स की टीम पहले।
बात करेंगे इस टीम में सी और वीसी की, तो देखो भाई जेएसके अगर पहले बॉलिंग कर रहा है तो सबसे बढ़िया कैप्टन रहेगा विलजेक, जो कि फर्स्ट बैटिंग करते हुए अच्छे खासे रन बनाएगा। और इस टीम में आप वाइस कैप्टन लुबा को या फिर चाहो तो फेरेरा को, इन दोनों में से किसी एक को बना सकते हो। अभी के लिए फेरेरा को बना रहा हूँ क्योंकि वो 4 ओवर पूरे डालेगा इस मैच में, खासकर फर्स्ट बॉलिंग में। तो भाई ये कॉम्बिनेशन बन गया। ये कब चलेगा? जब जेएसके की टीम पहले बॉलिंग करेगी। एक कॉम्बिनेशन ये बन गया, इसमें जेएसके की टीम पहले बैटिंग करेगी, ठीक है। तो अभी 2 कॉम्बिनेशन बना के बता दिया आपको, लेकिन इस मैच की आपको मेरी 6 ग्रैंड लीग की टीम कहाँ पे मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल आपको कैसे ज्वाइन करना है वो बता देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, बस वहीं से ज्वाइन करना है, समझ गए? टेलीग्राम चैनल। लेकिन अगर लिंक वर्क नहीं करी तो उसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। टेलीग्राम पे जाना और अगर आपको सर्च करके ज्वाइन करना है मेरा चैनल तो ये सर्च कर लो, सोमेश 4 ठाकरे। अगर आप सोमेश 4 ठाकरे सर्च करोगे तो मेरा आपको ओल्ड वाला चैनल मिल जाएगा जिसमें 2,25,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और जैसे आपको सर्च नहीं करना है और आपको हमेशा के लिए मेरे चैनल के लिंक संभाल के रखना है तो सोमेश 4 ठाकरे आप लिख के किसी को भेज दो तो आपको क्या है कि मेरा चैनल मिल जाएगा। इस पर टच जब आप करोगे तो ये मेरा चैनल है, ये सर्च में भी आता है। और क्या बोलते हैं, इसकी लिंक पे अगर आप टच करोगे जो मैंने अभी बना के दी थी @SMSH सोमेश 4 ठाकरे, मेरा नाम बीच में लगा देना, 4 स्पेस मत देना, ठाकरे, ठीक है, सोमेश 4 ठाकरे। बाकी हाँ, इसके अलावा मेरा जो चैनल अभी दिखाया बड़ा वाला, उसकी लिंक है @SMSH ठाकरे। ये आप सर्च मत करना, ये आपको किसी को लिख के भेजना पड़ेगी, ठीक है। और इसी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जैसे अगर आप टेलीग्राम चलाते हो तो टेलीग्राम के सेव मैसेज में या फिर कोई आपका फ्रेंड आपसे कनेक्ट हो तो उसको ये लिख के भेज दो @SMSH ठाकरे और इस पर टच कर लो, इस पे यूजर पे, तो आप आ जाओगे मेरे चैनल में, ठीक है भाइयों। और अगर सर्च करके ज्वाइन करना है तो सोमेश 4 ठाकरे ये जो लिखा हुआ है ना, ये आप @ लगा के सर्च कर लो, आपको मेरा चैनल पुराना वाला मिल जाएगा। बस चैनल ज्वाइन कर लेना। आज के मैच में धमाके जरूर करूंगा और जोहान्सबर्ग की पिच में ऐसा कोई सा मैच नहीं जाता जिसमें आपका भाई ग्रैंड लीग नहीं जीता था, तो आज के मैच मिस मत करना भाइयों, ठीक है। बाकी कल मेरा SA20 खराब गया और BBL भी खराब गया क्योंकि भाई दोनों मेरी पिच पे मैच ही नहीं थे। पाल की पिच पे पिछला मैच भी घटिया गया और ये मैच भी घटिया गया। बाकी हाँ, इससे पहले सारे मैचों में ग्रैंड लीग जिताया हूँ। देखो भाई, कभी कभी यार सचिन भी 0 पे आउट हो जाता था, तो ऐसा ही है भाई, कभी कभी मैं भी फ्लॉप हो जाता हूँ यार, लेकिन ज़्यादातर मैचों में जिता ही देता हूँ। आज जिता दूंगा दोनों मैच, BBL का भी और SA20 का भी। चलो अब मिलो भाइयों, कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पे, वहीं पे आपको टीमें देता रहूँगा। और अभी IL T20 भी चल रहा है और साइड में भी बहुत सारे मैच चल रहे हैं बांग्लादेश के भी, तो उसकी भी टीम देता रहूँगा आपको टेलीग्राम पे। टेलीग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी इसके अलावा मेरा एक इंस्टाग्राम भी है, वेरीफाइड है, ये है, ठीक है। अगर सोमेश ठाकरे इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे तो मेरा इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा, जो कि ब्लू टिक वाला है। इंस्टाग्राम मेरा वेरीफाइड हो चुका है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और इंस्टाग्राम पे भी ब्रॉडकास्ट चैनल है, यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे भी टीम मिलती रहेगी आपको, ठीक है भाइयों। तो सब कुछ बता दिया, टीम कैसे मिलेगी इस मैच की फाइनल, और प्लेयर्स का भी समझा दिया। अब मिलो नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक देना। और आज के मैच में फर्स्ट रैंक पर आपके भाई की DP आएगी। अगर आपको भी जीतना है तो बैठा हूँ आपके सामने, स्क्रीनशॉट लो और लगा डालो ड्रीमलोन की प्रोफाइल पिक में। आज फर्स्ट पर आपके भाई की DP आएगी खुद की, या तो मेरी ID फर्स्ट आएगी या तो मेरे मेंबर की फर्स्ट आएगी। तो भाइयों ठीक है, अब मिलो सीधे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो, ढेर सारी आज आपकी विनिंग्स हो।